नमस्कार। ज्योतिष प्रेमी मंडली, अपने चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मंडली, पिछले भागों में हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक का विस्तृत विश्लेषण देखा। आज के इस तीसरे विशेष भाग में हम बात करेंगे अगली 3 बेहद महत्वपूर्ण राशियों के बारे में, यानी तुला, वृश्चिक और धनु। ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार वक्री अवस्था में शनिदेव पिछले घर का फल देते हैं। इस गोचर चक्र में धनु राशि पर शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है, जबकि तुला और वृश्चिक राशि के जातक 7.5 या ढैया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। ऐसे में जब 27 जुलाई 2026 से शनिदेव पूरे 138 दिन के लिए मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, तो अगस्त महीने में लगने वाले 2 बड़े ग्रहण मंगल, राहु, केतु की स्थिति के बीच आपके करियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति और सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, इस दौरान किए जाने वाले विशेष उपाय, मंत्र, दान और ब्रेसलेट क्या होंगे, चलिए सीधे विषय की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष प्रेमी मंडली, सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए शनिदेव आपकी कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके मुख्य कारक ग्रह है। वर्तमान में शनिदेव आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। आप पर कोई 7.5 या ढैया नहीं है। षष्ठ भाव से वक्री होकर शनिदेव आपको आपके पंचम भाव का भी फल देंगे। ये वक्री काल तुला राशि के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे और बाधाएं आ रही थी, वे अब दूर होगी। पुरानी अधूरी छुट्टी योजनाओं या काम आप दोबारा शुरू करके पूरे कर पाएंगे। बुद्धि और कौशल के बल पर आप नौकरी और बिजनेस में एक बड़ी छलांग लगाएंगे। मीन राशि में बैठे वक्री शनि की दृष्टि आपके अत्यंत 3 महत्वपूर्ण भावों पर पड़ रही है। तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। हालांकि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। सप्तम दृष्टि द्वादश यानी व्यय भाव पर रहेगी। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से लाभ के योग बनेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी है। 10वीं दृष्टि तृतीय यानी परिश्रम भाव पर रहेगी। आपकी मेहनत और कोशिशों को अब सही दिशा मिलेगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। रुके हुए काम अपनी सूझबूझ से पूरे कर लेंगे। तुला राशि के लिए विशेष उपाय। शनि देव की कृपा पाने के लिए रोज शाम को ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल या काले कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दान करें। अपनी निर्णय क्षमता और भाग्य को अधिक मजबूत करने के लिए लैपिस लाजुली या ब्लू टाइगर आई का ब्रेसलेट धारण करें। वृश्चिक राशि। अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शनिदेव तृतीय और चतुर्थ भाव के मालिक है। वर्तमान में शनिदेव आपकी कुंडली में पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। आप पर भी वर्तमान में कोई 7.5 या ढैया नहीं है। पंचम भाव से वक्री होकर शनिदेव आपके चतुर्थ भाव का भी फल देंगे। अगर आपका खुद का नया घर, जमीन, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने का सपना काफ़ी समय से अटका हुआ था, तो इन 138 दिनों में उसके पूरे होने के मजबूत योग बनेंगे। पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी। माता पिता के साथ संबंधों में सुधार आएगा। पुरानी पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके जिन भावों पर है, वहाँ के फल समझ लेते हैं। तृतीय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में नए और लाभकारी समझौते हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। आपके आर्थिक आवक में बढ़ोतरी होगी। पुराना रुका हुआ पैसा या उधारी वापस मिलने की संभावनाएं है। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। बैंक बैलेंस पड़ेगा, लेकिन बातचीत करते समय वाणी में मधुरता रखें। परिवार में आर्थिक विषयों पर होने वाली चर्चा सकारात्मक रहेगी। वृश्चिक राशि के लिए विशेष उपाय।
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है, इसलिए शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की भी सेवा करें। रोज हनुमान चालीसा या ओम हम हनुमंते नमः का जप करें। शनिवार को गरीब कामगारों या मजदूरों का भोजन कराएं, उड़द दाल की खिचड़ी खिलाएं। सुख सुविधा में वृद्धि और मानसिक शांति के लिए अमेथिस्ट पहनना उत्तम रहेगा। धनु राशि, अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शनिदेव द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में शनिदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप पर शनि की छोटी 7.5 या चतुर्थ ढैया चल रही है। ढैया के दौरान शनिदेव का वक्री होना आपके लिए तृतीय भाव का फल लेकर आएगा। इससे आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो काम अब तक बहुत कठिन लग रहे थे, उन्हें आप अपनी हिम्मत के बल पर पूरा कर दिखाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ पुराना मनमुटाव हो तो वो दूर होगा। छोटी लेकिन बेहद लाभकारी यात्राओं के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना भी होगी। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर है। विरोधी या गुप्त शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन्हें परास्त कर देंगे। सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है। कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखे, बेवजह के विवादों से दूर रहे। और दशम दृष्टि प्रथम भाव यानी आपकी अपनी खुद की राशि पर है। शनि की दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है। बेहतर प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़े। धनु राशि के लिए विशेष उपाय, ढैया के प्रभाव को शांत रखने के लिए रोज सुबह या शाम को महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। शनिवार के दिन काले जूते, छाता या कंबल को दान करें। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज खिलाएं। ढैया के नकारात्मक प्रभाव बचने के लिए, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ब्लैक अगेट ब्रेसलेट पहनना जरूरी है। तो ज्योतिष प्रेमी मंडली, 27 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले शनि के इस 138 दिन के वक्री काल में तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जीवन में क्या बदलाव आएगा, यह हमने विस्तार से जाना। शनिदेव हमेशा मेहनत का फल देते हैं, इसीलिए पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश जारी रखें। अगर आपको अपनी राशि को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले आखिरी भाग में हम मकर, कुंभ और मीन जैसी राशियों का विश्लेषण देखेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय शनिदेव। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।